अगर हम रसूल के खिलाफ गए, हमारे रसूल ने कहा खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, अब हम कहे नहीं हम सूरह यासीन पढ़ के खाना खाएंगे, सवाब नहीं अजाब मिलेगा। ए नौजवान तुम जन्नत में जाना चाहते हो? कहा हाँ। आप बताओ। कहा नौजवान क्या तुम्हारी अम्मा जिंदा हैं? तुम्हारी वालदा हैं, अम्मा हैं? नौजवान कहने लगा नहीं, मेरे सर से मेरे माँ का साया उठ चुका है, हमारी अम्मा नहीं है। काफिर, तुम्हारी खाला हैं, खाला हैं तुम्हारी। कहा सरकारे दो आलम खाला है। कहा जाओ अपने खाला की खिदमत कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, कहा कि माँ की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत देगा, अम्मा नहीं है खाला की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता करेगा। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के तहत हमको आपको दुनिया के अंदर भेजा है, मेरा आपका अपना मकसद क्या है, किस मिशन के तहत हमारी आपकी दुनिया में हाज़िरी हुई है, इसको हमको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम सुबह तैयार हो कर के बाज़ार का रुख कर लें, बाज़ार में हम पहुंच भी जाएं, चले भी जाएं, और हमको आपको अपने मकसद का पता ही ना हो कि किस मकसद से हम आए हैं, तो मुझे आप बताएं कि मेरे आपके जाने का बाज़ार का कोई फ़ायदा होगा? जबकि हमको आपको ये पता ही नहीं है कि आखिर बाज़ार में हम क्यों आए हैं, किस मकसद के तहत हमारा आना बाज़ार में हुआ है। अल्लाह वालों, ये मौत व हयात का जो सिलसिला है कि कुछ लोग दुनिया के अंदर आ रहे हैं और कुछ की दुनिया से विदाई हो रही है, दुनिया से जा रहे हैं, कहीं अकीक़े का माहौल है तो कहीं जनाजे का मामला है, ये जो सिलसिला चल रहा है सुबह शाम का, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये हमको आपको समझना पड़ेगा। हमने आपने ये समझ रखा है कि दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अपने एक छोटे से मकान को हम बना ले जाएं, अपने बच्चों को हम कामयाब कर ले जाएं या ख़ुद को हम कामयाब कर लें, बस हमारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। बच्चों को पढ़ा लिखा लिए, मकसद पूरा हो गया। दुकान एक अच्छी बन गई, मकसद पूरा हो गया। मकान अच्छे बन गए, मकसद पूरा हो गया। ज़िंदगी के कामयाबी के पड़ाव पर अपने आप को हम पहुँचा ले गए, हमारा आपका मकसद मुकम्मल हो गया। जबकि असल मकसद ये नहीं है। असल क्या है? कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कहा असल मकसद दुनिया में भेजने का और मेरे आपके दुनिया में आने का सिर्फ़ इतना है कि हम और आप अपने गर्दन को जहन्नम से बचा सकें और जन्नतुल फिरदौस में हमारा आपका दाखिला हो सके। इसके सिवा और कोई मकसद नहीं है। ये साफ तौर पर वाज़ेह है, कुरान मुक़द्दस ने इसका ऐलान किया है। आगे कुरान कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला। एक दूसरी जगह कहा क़द अफ़लहल मुमिनून। बेशुमार मकामात पर अल्लाह ताला ने उक़बा के हवाले से बयान किया, कहा जो इंसान जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा वही इंसान कामयाब होगा। अल्लाह वालों, पता ये चला कि दुनिया में मकान बनाने से हम कामयाब नहीं हो सकते, या दुनिया के अंदर अपने आल औलाद को पढ़ा लिखा लेने से हम कामयाब नहीं हो सकते। असल कामयाबी इसमें है अपने गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर लें और अपने आप को जन्नत में दाखिल कर लें, जब जाकर के हम मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकते हैं। ये असल कामयाबी है। अच्छा, लोगों को इस बात की भी बड़ी फिक्र होती है
कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे आल औलाद का, हमारे रुपए पैसे का, हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे मरने के बाद क्या होगा। बड़ी जो है मतलब एहसास होता है, लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि कल क्या होगा जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे। मैं आपको यहाँ से एक बात बता दूँ कि कुरान मुक़द्दस भी, आज जुमा का दिन है, बहुत सारे अहबाब कुरान मुक़द्दस की तिलावत किए होंगे, सूरतुल कहफ पढ़े होंगे। सूरतुल कहफ के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र है और हज़रत मूसा की मुलाकात हज़रत खिज़र से होती है। आपने वाक़या पढ़ा होगा, एक गांव से आपका गुज़र होता है, जबकि उस गांव के लोग इतने बुरे थे कि हज़रत मूसा कलीम को ठहरने भी नहीं दिए। हज़रत मूसा कलीम के साथ उनका कोई मेहमान नवाजी का मामला भी नहीं हुआ, कोई अखलाक नहीं। इतने बुरे लोग थे गांव वाले। जब गांव से बाहर निकलने लगे तो आपने क्या देखा कि एक कच्ची दीवार है जो गिर चुकी है, उसको रुक करके हज़रत खिज़र दुरुस्त करने लगे। हज़रत मूसा ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि इस गांव वाले इतने बुरे हैं कि हमको आपको ठहरने भी नहीं दिए, ना तो हमको आपको पानी खाना पूछे, कुछ भी नहीं, फिर इनके साथ ऐसा सलूक आप क्यों कर रहे हो। दोस्तों, जो हमको आपको फिक्र होती है ना कि मेरे आपके जाने के बाद क्या होगा, मैं यहां से एक नुक्ते की बात बता रहा हूं आपको कि हज़रत खिज़र ने जो जवाब दिया था, कहा मूसा ये जो कच्ची दीवार हम दुरुस्त कर रहे हैं, ये दीवार 2 यतीम बच्चों की दीवार है और इस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है। अगर ये दीवार गिर गई तो ये गांव वाले इस खजाने को लूट लेंगे। आगे जो कुरान ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, इनके माँ बाप बहुत नेक थे। पता क्या चला कि अगर हम नेक हो करके दुनिया से जाएंगे तो हमारे इज्जत की, हमारे धन दौलत की, हमारे आबरू की, हमारे मरने के बाद भी अल्लाह हिफाजत करवाएगा, जैसे हजरत खिज़र से उस कच्ची दीवार को अल्लाह दुरुस्त करवा रहा है। और कुरान ने हवाला दिया इन बच्चों की बुनियाद पर नहीं, इनके माँ बाप बहुत नेक थे। क्या पता चला, अगर हम नेक हो करके जाएंगे तो हमारे आल औलाद की हिफाजत, हमारे आबरू की हिफाजत, हमारे धन दौलत की हिफाजत, हमारे दुनिया की हिफाजत अल्लाह करवाएगा। चाहे खिज़र को भेज के करवाए, चाहे फरिश्तों को भेज कर करवाए, चाहे हम में से किसी इंसान को अल्लाह खड़ा कर दे, हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत अल्लाह करवाएगा। ये नुक्ते की बात पता चला यहां से नहीं। तो कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, लोगों इस बात की फिक्र करो कि कौन से अमल मेरे आपके दामन में आए और उस अमल के बदले अल्लाह हमको आपको जन्नत अता कर दे। इसके लिए हमको आपको पहला काम यह करना पड़ेगा। सरकारे दो आलम ने कहा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा, अपने दामन में तौहीद की दौलत लानी पड़ेगी। सबसे पहला काम, अगर तौहीद से खाली रहेंगे, चाहे जितने बड़े काम करें, चाहे जितनी बड़ी नेकी करें, अल्लाह के यहाँ उस नेकी का कोई तौल नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई भाव नहीं है। अल्लाह के यहाँ उस नेकी का कोई सिला नहीं है, कोई बदला नहीं है। अगर तौहीद से हम कोरे रहे, तौहीद कहते किसे हैं? कहा रे तौहीद तो ये है, अरे तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम में खफा मेरे लिए था। ठीक है, नमाज की नेकी दामन में नहीं है, रोज़ों की नेकी दामन में नहीं है, लेकिन ये पेशानी अगर कहीं झुका है तो रब्बे करीम के आगे झुका है। अगर हाथ कहीं उठे हैं तो मौलाए करीम के सामने उठे हैं। इसको तौहीद
कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा सबसे पहले तौहीद की दौलत अपने दामन में हमको समेटने पड़ेंगे। तौहीद की दौलत आ गई, अब जो अमल आप करो, लेकिन शर्त है जो अमल जैसे नहीं कर सकते। तौहीद की दौलत अगर आ गई तो जो अमल जैसे नहीं कर सकते वैसे कर सकते हैं जैसे मदीने वाले ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि उसी अमल का अल्लाह के यहां वैलू है जिस अमल पर मोहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के लगे हों, उसी अमल का अल्लाह के यहां तोल मोल मार्केट वैलू है। अगर उस अमल पे सरकारे दो आलम की मोहर नहीं है, सुन्नत के मुखालिफ है, तो फिर उस अमल का अल्लाह के यहां कोई हिसाब, कोई सवाब, कोई बदला नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज फजर में हम 2 रकात नमाज फजर की पढ़ते हैं जमात के साथ। अब अगर हम ये कह दें नहीं भाई मैं तो आलिम हूं, हाफिज हूं, 2 रकात से हमारा काम नहीं बनना, हम 3 रकात पढ़ेंगे, तो सवाब नहीं अजाब मिलेगा। एक साहब ने हमसे पूछा, कहा हजरत अगर हम खाने से पहले फातिहा करते हैं, या बाज हमारे भाइयों के यहाँ फातिहे का एक रवाज है, जबकि उसको सवाब समझ के करते हैं, वो कहते मौलाना फातिहा पढ़ने में हरज क्या है, कुरान ही तो हमने पढ़ा है, फिर फातिहा पढ़ने में हरज क्या है। हमने उनको कहा कि मेरे भाई आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी को देखते हुए आपको दवा देता है और फिर दवा खाने के वसूल बयान करता है कि ये जो हमने 3 खुराक आपको दवा दिए हैं ना, एक आपको आफ्टर फूड खाना है, एक आपको सुबह में खाना है, फिर रात में खाने हैं। और आप ये कह दो डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब अगर तीनों दिन की दवाएं मैं एक साथ खा लूं तो कोई हरज है? सारी दवाइयों को मैं अगर एक साथ में खा लूं कोई हरज है? तो डॉक्टर कहेगा मर्ज नहीं, मरीज खत्म हो जाएगा। मर्ज नहीं, बीमारी नहीं, बीमार चला जाएगा। बेआईन ही इसी तरह अगर हम रसूल के खिलाफ गए, हमारे रसूल ने कहा खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, अब हम कहे नहीं हम सूरह यासीन पढ़ के खाना खाएंगे, सवाब नहीं अजाब मिलेगा, ये है उसूल, तो वो अमल वैसे करना है जैसे सरकारे दो आलम ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले तौहीद की दौलत, और जो अमल हम करें उस अमल में नबी मुहतरम की मुशाबहत ज़रूरी है, नबी मुहतरम की सुन्नत की मुसाबकत ज़रूरी है। अगर अलग होकर के करेंगे तो कोई सवाब हमको आपको नहीं मिलने वाला। जी हाँ, जन्नत को पाने के लिए जन्नत में जाने वाले आमाल करने पड़ेंगे। जी, बिला अमल के जन्नत मिलने वाली नहीं है। कह बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, अरे देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, इतनी आसान भी जन्नत नहीं है। अगर इतनी आसान जन्नत होती तो हजरत बिलाल को कभी गलियों में घसीटा ना जाता। इतनी आसान अगर जन्नत होती जो हमने आपने समझ रखा है। जन्नत के वास्ते हमको आपको कुर्बानी देने पड़ेंगे। अल्लाह वालों, मैंने कहा इस तौहीद की दौलत दामन में लाओ। एक डमरू नौजवान सरकारे दो आलम की खिदमत में हाजिर होता और कहने लगता है, कहता है कमली वाले, हम अपने जान का नजराना अल्लाह को पेश करना चाहते हैं। क्या मतलब? जामे शहादत नोश करना चाहते हैं, जान का नजराना। सरकारे दो आलम ने कहा किस वास्ते? इसके पीछे का मकसद बताओ। कहा अल्लाह के नबी, हम जन्नत तक जाना चाहते हैं, हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, आप इजाज़त दे दो, बस हम सर पर कफन बांध कर आए हैं और अल्लाह के राह में अपना कीमा बनाएंगे, आप हमें इस बात की इजाज़त दे दें। सरकारे दो आलम ने कहा, ए नौजवान, तुम जन्नत में जाना चाहते हो? कहा हाँ। आप बताओ। कहा नौजवान, क्या तुम्हारी अम्मा जिंदा हैं? तुम्हारी वालदा हैं, अम्मा हैं? नौजवान कहने लगा, नहीं, मेरे सर से मेरे माँ का साया उठ चुका है।
हमारी अम्मा नहीं हैं, काफिर तुम्हारी खाला हैं, खाला हैं तुम्हारी। कहा सरकारे दो आलम खाला है, कहा जाओ अपने खाला की खिदमत कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, कहा कि माँ की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत देगा, अम्मा नहीं है खाला की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता करेगा। ये वसूल बताए जा रहे हैं। और बाप, नबी रहमत ने कहा कि ये बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बाप, कितने ऐसे अहबाब हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं? मुझे बताएं, कितने ऐसे अहबाब हैं? बहुत सारे अहबाब तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को देखना तक नहीं चाहते, अपने माँ बाप को 2 निवाले खाने तक खिलाना नहीं चाहते। 4 बच्चे हैं, जुदा जुदा हो गए, बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए, माँ बाप को अपने हिस्से में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपने हिस्से में अम्मा आ जाएं, अपने हिस्से में अब्बू आ जाएं, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। अल्लाह वालों, एक वक्त वो भी आता है बूढ़े बाप के लिए कि अपने बेटों से बूढ़ा बाप भीख मांगता है, अपने ही औलाद से, अपने बच्चों से वो बूढ़ा बाप भीख मांगता है। कहता है ज़ईफ़ी उम्र में घर से निकालना बेटे, और बड़े ही लाड से बचपन में तुझको पाला था। ए मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, अपनी जवानी हमने कुर्बान कर दिया था। ईद बकरीद के मौका पर तुम्हारी खुशियों के आगे मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दिया करता था। अपने लिए मैं एक कपड़ा नहीं खरीदा, हमारे बेटों की खुशी में हमारी खुशी थी। ए मेरे बेटो, आज मैं ज़ईफ हो गया हूँ, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज मुझे घर से बाहर ना निकालो। मैं चाहता हूँ इस उम्र में अपने आंगन में रहूं, अपने बच्चों में रहूं, मोहब्बत की नजर से मैं मेरे बेटों को देखता रहूं। और सरकारे दो आलम ने कहा, अगर अब्बा राजी हो गए अल्लाह राजी हो जाएगा, और अल्लाह राजी होगा जन्नत के द्वार खोल दिए जाएंगे। कि जन्नत में जाने वाले अमाल हैं। आज हम और आप हैं कि जन्नत को अपने दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। अम्मा की कोई फ़िक्र नहीं, अब्बू की कोई फ़िक्र नहीं। सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत के लिए मिंबर पे आप खड़े हैं, सारा मदीना मौजूद है। सरकारे दो आलम खड़े हैं, जन्नत की बात हो रही है। कहा, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम जन्नत चाहते हो? ऐलान करने वाले अब्दुल्लाह के दुलारे हैं, आमुना के लाल हैं। सारे सहाबा बैठे हैं, हजरत उमर बैठे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हैं, दमादे मुहतरम उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, सारा मदीना बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं। कहा, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम जन्नत चाहते हो? सारे सहाबा खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल बताओ जन्नत कैसे मिलेगी? जन्नत की कीमत बोलो, जन्नत का सौदा बोलो, कौन सी कुर्बानी अल्लाह को मतलूब है? हम जन्नत को खरीदने के लिए तैयार हैं, हम जन्नत को खरीदेंगे, बताओ तो सही। सरकारे दो आलम ने कहा, ओ मेरे साथियों, जन्नत के लिए अपने सर पर कफन बांधना पड़ेगा, अपने बच्चों को यतीम बनाना पड़ेगा, अपने बीवियों को विधवा बनाना पड़ेगा। जन्नत के लिए अपने बॉडी का कीमा बनाना पड़ेगा, यानी कि जान का नजराना अल्लाह को पेश करना पड़ेगा। बल्कि कहा, जन्नत के लिए जान देने पड़ेंगे, जहान देना पड़ेगा। जान और जहान सब कुछ देना पड़ेगा। सुनने वाले कौन है? अंसारे मदीना,
वो अंसारे मदीना जिनका जिक्र आसमान वाले ने कुरान में किया है। कहा वो अंसार जिन्होंने अपने रसूल को अपने आंगन में रखा है। अबू अय्यूब अंसारी हैं। लोगों आओ जरा सुन लो, अबू अय्यूब अंसारी के आंगन में सरकारे दो आलम तशरीफ लाए हैं। अबू बकर हजरत अय्यूब का क्या कहना, कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे आंगन में सरकारे दो आलम तशरीफ लाए हैं। अबू अय्यूब अंसारी मदीना के किस्से नहीं पढ़ते ना, जो मदीना के अंदर मुसलमान थे। अल्लाह अकबर, क्या ईमान था उनका, बात आगे ना निकल जाए। कहा उसके लिए जान देना पड़ेगा, जहान देना पड़ेगा। सारे सहाबा बैठे, एक नौजवान खड़ा हुआ, सीधा अपने घर को गए और जाकर अपनी बैगम से कहने लगे। कहा ए मेरी बैगम, ए मेरी शरीके हयात, आज बड़ा सुनहरा मौका है। आज सरकारे दो आलम ने कहा है आओ जान दे दो, जहान दे दो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जन्नतुल फिरदौस की जमानत ले लो। काफिर कहा जल्दी करो, हमारे आंगन में जितना कुछ मौजूद है, जितना कुछ मौजूद है उसका आधा हमारे हवाले कर दो। हम जाएंगे दरबार रिसालत में और नबी रहमत को पेश करेंगे और अल्लाह के नबी से जन्नत की बशारत लेंगे। आज हम अपने अम्मा को अपने हिस्से में लेने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने अब्बा को अपने हिस्से में लेने के लिए तैयार नहीं हैं, एक मेहमान की मेहमान नवाजी करने को हम तैयार नहीं हैं। और चले जन्नत के पहले सफ में हम खड़े हैं, पहली सफ में हम ही जन्नत में हैं। देखो अंसारे मदीना का जज्बा। आए अपने आंगन का निस्फ दौलत लेकर के और सर पर कफन बांध करके आए, आकर के बैठ गए। अर्ज किया अस्सलामु अलैक, कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या लेके हाजिर हुए हो? कहा अल्लाह के नबी हमारे आंगन में जितना कुछ था उसका आधा लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक देने वाले ने दस्तक दिया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ देखो कौन आए। एक सहाबी दौड़े दौड़े गए, कहा अल्लाह के नबी आने वाले कोई और नहीं है, आपके अपने रफीक अबू बकर सिद्दीक की आमद हुई है। अबू बकर आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर क्या लेके आए हो? हजरत से अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी हमारे आंगन में जितना कुछ था सब लेकर के आया हूं, हमारे आंगन में जितना कुछ था सब लेकर के आया हूं, यहां तक कि घर के बर्तन भी उठा लाया हूं, घर का झाड़ू भी उठा लाया हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा फिर आंगन में क्या छोड़ आए हो? कहा आंगन में अल्लाह है और रसूल का नाम छोड़ आया हूं। अल्लाह और रसूल का नाम छोड़ आया हूं। अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ। हजरत उमर आ गए आधा लेकर के, हजरत अबू बकर आ गए कुल लेकर के। हजरत उमर की चीख निकल गई, कहा अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, अबू बकर से आगे मैं उमर कभी बढ़ नहीं सकता हूं। ये वो लोग थे जो जन्नत में जाने के लिए मुकाबला किया करते थे, हम आगे जाएंगे। हम भी आज मुकाबला करते हैं। आपका मुबारकपुर में एक मकान है, हमारा 2 है। आपके पास एक गाड़ी है, हमारे पास 3 गाड़ी है। हम भी मुकाबला करते हैं दुनिया के लिहाज से, वो मुकाबला करते थे आखिरत के लिहाज से। आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, हम तहज्जुद पढ़ेंगे। आप तहज्जुद भी पढ़ते हो, हम इशराक की नमाज भी पढ़ेंगे। ये मुकाबला लोग किया करते थे, ये तलब होती थी जन्नत की। हम दुनियावी मुकाबला करते हैं कि आपका 1 मंजिला मकान है, हमारा 2 मंजिला मकान है। आपके पास 1 दुकान है, हमारे पास 2 दुकान है। यह हम मुकाबला करते हैं। हजरत अबू बकर आ गए, हजरत उमर आ गए। बारी आई दमादे मुहतरम की, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी खड़े हुए, कहा कौन है, कौन है जो अल्लाह के जन्नत का सौदा करे,
दमादे मोहतरम खड़े हो गए, उस्मान गनी। कहा ए सरकारे दो आलम, माल उस्मान से ले लो, जन्नत उस्मान को दे दो। कहा उस्मान 100 ऊंट का ऐलान कर रहा है, 100 ऊंट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100। कहा उस्मान बैठ जाओ। फिर आप खड़े हुए, कहा कौन है? फिर उस्मान खड़े हो गए। कहा अल्लाह के नबी, उस्मान हाजिर है, माल उस्मान से ले लो, जन्नत उस्मान को दे दो। 100 ऊंट और ऐलान कर रहा हूं, 100 और ले लो। कहा उस्मान बैठ जाओ। फिर से आपने कहा कौन है? फिर उस्मान खड़े हो गए। कहा 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान बैठ जाओ। फिर आप खड़े हो गए। कहा कौन है? फिर उस्मान खड़े हो गए। कहा अल्लाह के नबी, उस्मान हाजिर है, 100 और ले लो। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, एक ही मजलिस में दमादे मोहतरम उस्मान गनी ने 700 ऊंट दरबार रिसालत में पेश कर दिया। कहा 700 ऊंट दे रहा हूं। मिला क्या उस्मान गनी को? सरकारे दो आलम की लबों ने हरकत दिया। कहा कद कद या उस्मान, अगर मेरा उस्मान कयामत तक कोई नेकी ना करे तो भी मेरा उस्मान जन्नत में जाएगा। अबू बकर तुम जन्नत में जाओगे, उमर तुम जन्नत में जाओगे, तलहा तुम जन्नत में जाओगे, जुबैर तुम जन्नत में जाओगे। ऐसे 10 लोगों का सरकारे दो आलम ने नाम ले लिया। हमको आपको तो किसी मौलवी साहब ने भी नहीं कहा तुम जन्नत में जाओगे। यहां सरकारे दो आलम कह रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर लोग कहते हैं कि फलानवा जहन्नमी है। किसने आपको इजाज़त दे दिया? जिब्रील आपके आंगन में आते हैं। कौन आपको बता दिया कि वो जहन्नमी है? कौन आपको बता दिया कि वो जन्नती है? कौन बता दिया? नहीं मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के लिए जन्नत में जाने वाले आमाल करने पड़ते हैं। आइए एक आखिरी बात बता करके बात को मुकम्मल करूँ, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। सरकारे दो आलम के दरबार में, अदालत में एक मुकदमा आया। मुकदमे हमारे भी आते हैं, हम भी पंचायतों में पहुंचते हैं, लोगों के माबैन इख्तलाफ होता है, हम भी पहुंचते हैं। तो हम पहुंच करके हमारा काम क्या होता है? चूना कत्था लगाना। चूना कत्था मतलब नहीं समझे आप? अगर मामला गर्म है तो और पेट्रोल छिड़कना। अरे अब तू डराने हो, आप डर गए इससे, हम होते फिर देखते आप पूरी दौलत ख़त्म हो जाए, पर हम हार मानने वाले नहीं हैं। ऐसा चूना लगा के चले आएंगे, ऐसा गर्मा करके पेट्रोल डाल करके चले आएंगे। आग लगाना है, पेट्रोल छिड़क करके चले आए। अदालत है सरकारे दो आलम की। एक मुकदमा आया, एक मामला आया। मामला ये है कि एक साहब का मकान बन रहा है, एक साहब का मकान बन रहा है, और उनके दीवार के बीचों बीच में एक पेड़ आ गया। उस पेड़ की वजह से उनका मकान रुक गया, बनने से बंद हो गया। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। कहा अल्लाह के नबी, हमारे यहाँ एक मसला आ गया, एक साहब का पेड़ है जो बीचों बीच में है, हमारा मकान बन नहीं पा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा किसका पेड़ है? कहा फलां साहब का। कहा बुला लाओ। बुलाए। कहा भाई देखो इनका मकान नहीं बन पा रहा है, पेड़ हटा लो। कहा मैं नहीं हटाऊंगा, पेड़ हमारा है ना, पेड़ का मालिक मैं हूं, मैं नहीं हटाऊंगा। अल्लाह के नबी खड़े हो गए मिंबर पर, अल्लाह अकबर, खड़े हो गए। कहा कौन है? साहबा बैठे हैं। कहा कौन है? कौन है जो इस पेड़ को हटा दे या इस पेड़ को खरीद ले और अपने भाई का मकान बनवा दे? मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जन्नतुल फिरदौस की जमानत ले ले। कौन है? एक जवान सहाबी खड़े हो गए। कहा सरकारे दो आलम इजाजत दे दो, मैं उस पेड़ को खरीदूंगा साहिबे पेड़ से। और साहिबे पेड़ के पास पहुंचे। कहा ए पेड़ के मालिक, पेड़ आप हमें बेच दो। कहा पेड़ हमें बेचना नहीं है। कहा कीमत बोलो। कहा हम बेचने वाले नहीं हैं। कहा मुंह मांगा बोलो, जितना बोलना है उतना बोलो, लेकिन हम पेड़ खरीदेंगे। कहा मुझे नहीं बेचना।
पेड़ हमारा है, नहीं बेचूंगा। कहा तो आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात, अगर आप चाहो, साहिबे पेड़ से कहने लगे, अगर आप चाहें तो इस पेड़ के बदले में वो मदीने में जो हमारा बाग है ना, कई एकड़ में, और उस बाग के अंदर मेरा अपना मकान भी है और मीठे कुएं का पानी भी है, अगर आप चाहें तो ये एक पेड़ हमको दे दो और हमारा पूरा बाग, मकान, मीठे कुएं का पानी, सारा सामान हमारा ले लो, यही एक दे दो। अगर आप चाहो तो यही एक हमको दे दो, बाकी सारा आप ले लो। अब वो ज़रा ठमका, कहा सही कह रहे हो, मुकर तो नहीं जाओगे? कहा रे कलमा कमली वाले का पढ़ा है, हमने कलमा कमली वाले का पढ़ा है। आज का तो हमारा मुसलमान जोहर में कुछ और कहता है, असर में कुछ और कहता है। एक चाय कोई दूसरा पिला दिया, उधर हो गया, कोई उधर का चाय पिला दिया तो इधर हो गया। जो चाहो चाय पिला करके ले लो, जो चाहो। आज हमारा मुसलमान ऐसा है, अल्लाह हिफाजत करे हमारी, आपकी, सबकी। कहा कलमा कमली वाले का पढ़ा है, नबी के चेहरे की ज़ियारत की है, ऐसा उम्मीद भी नहीं करना। मैंने कह दिया ना, कहा फिर चलो डन है, फिर मैंने दे दिया आपको। ओ सहाबी रसूल, जन्नत की लालच और जन्नत की तड़प में अपने मकान पर पहुंचते हैं, बल्कि बाग के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, ए मेरी बैगम, ए मेरी बीबी, मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को और मेरा सामान लेकर बाहर चले आओ। कहा माजरा क्या है, बात क्या है? कहा ए मेरी बेगम, मैंने मेरे बाग को बेच दिया है। कहा किसके साथ, क्या जरूरत आ पड़ी? कहा मैंने मेरे बाग का सौदा कर दिया है अल्लाह के जन्नत के लिए, अल्लाह के जन्नत के लिए मैंने मेरे बाग का सौदा कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक तरफ जन्नत की लालच है और एक तरफ उस मुकद्दमे में, उस अदालत में, उस मामले में जहां पहुंचे थे, एक भाई के यहाँ सुलह भी हो गया, भाई का मकान भी बन गया और अपना सब कुछ कुर्बान करके मामले का हल करके चले आए। ये है जन्नत की तड़प। अल्लाह वालों, हम भी पहुंचते हैं बाज़ मामलात में, हमको भी बुलाया जाता है हकम की हैसियत से, पंचायतों में फैसल की हैसियत से। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ मामले में हम चुनाकारी ना करें, पेट्रोल ना छिड़कें, बल्कि सुलह के रास्ते को निकालें कि आप इधर हो जाएं, आप उधर हो जाएं, कहीं ज़रूरत पड़े तो अपने आप को भी आप कुर्बान कर दो, अगर अल्लाह की जन्नत को चाहते हो, अगर अल्लाह के जन्नत को चाहते हो। ये सहाबी रसूल ने अपना सब कुछ दे दिया अल्लाह के जन्नत के लिए। तो मेरे भाइयों, असल कामयाबी इसी में है कि हमारी जवानी कहाँ कुर्बान हो रही है, हमारी सेहत कहाँ कुर्बान हो रही है, हमारे मालो ज़र कहाँ कुर्बान हो रहे हैं, कौन सा अमल हमारा आपका जन्नत के लिए हो रहा है, कौन सा हमारा आपका अमल अल्लाह के रज़ा के लिए हो रहा है, कौन सा हमारा आपका अमल जहन्नम से बचने के लिए हो रहा है। ऐसा कुछ करने की हमारे आपके यहाँ फ़िक्र होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि हमारे पड़ोस में अगर कोई नमाजी नहीं है तो हम पंचगत्ता नमाज़ पढ़ें, उसको भी नमाज की दावत दें। हमारे आंगन में कुरान की तिलावत नहीं हो रही है तो अपने आंगन में कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। ये ईमान के साथ मुझे बताना और अपने दिल पर हाथ रख करके जवाब तलाशना कि पिछले एक हफ्ते में, मैं पिछले महीने की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले एक हफ्ते में कितने हमारे ऐसे भाई होंगे जो कुरान को पढ़ने की बात छोड़ो, कुरान को छूने की बात छोड़ो, मोहब्बत की नज़र से एक दफ़ा कुरान देखा भी नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते में एक नज़र मोहब्बत से अल्लाह के कलाम को देखा भी नहीं होगा। पढ़ने की बात छोड़ो, छूने की बात छोड़ो। अल्लाह वालों, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कारोबार के लिए निकल रहे हैं, चलो एक सफ़ा कुरान पढ़ लें, फजर की नमाज जमात से पढ़ने के बाद एक वरक़ कुरान पढ़ लें? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कब होगा? जब जन्नत की तड़प हमारे आपके सीने में पैदा होगी, तब ये मामला हो पाएगा। लिहाजा अल्लाह वालों, मेरी आपकी जवानी, मेरी आपकी ज़िंदगी, मेरा आपका सब कुछ जन्नत के एवज़ में अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है। हम बिक चुके हैं, हमारी जवानी बिक चुकी है, हमारी सलाहियतें, हमारा सब कुछ अल्लाह ताला ने जन्नत के एवज़ में ख़रीद लिया है।
लिहाजा इस पर हमारा आपका कोई हक़ नहीं बनता है। हम बिक चुके हैं जन्नत के वास्ते। अगर जन्नत नहीं चाहिए तो सौदा कैंसिल करो, जन्नत नहीं चाहिए सौदा कैंसिल करो। हम बिक चुके हैं जन्नत के लिए, हमारी जवानी जन्नत के लिए, हमारा जान जन्नत के लिए, हमारा जहान जन्नत के लिए, सब कुछ जन्नत के लिए। ऐसा कुछ हमारे आपके यहाँ जज्बा होना चाहिए। और ऐसे नौजवानों ने अपने आप को पेश किया है कि सब कुछ कुर्बान कर दिया जन्नत के लिए। बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे, हज़रत जुलैबीब, बहुत सारे ऐसे नौजवान सहाबी हैं जिनके वाक़यात आपको मिलेंगे कि जन्नत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हमको आपको भी चाहिए कि ऐसा कुछ अमल कर जाओ, ऐसा कुछ अमल कर जाओ कि अल्लाह के मलाइका वेलकम और इस्तकबाल करें, कि बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, तशरीफ़ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है, तशरीफ़ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है। लिहाजा हमारे जवानों, हमको आपको चाहिए कि सबसे पहले हम तौहीद की दौलत को अपने दामन में सिमेटें। उसके बाद का जो काम है कि हमने कहा कि जन्नत में जो ले जाने वाले छोटे छोटे अमाल हैं, मसलन हमने कहा अपने माँ बाप को मोहब्बत के नज़रों से देखा करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, और जन्नत के लिए जहाँ कहीं अल्लाह ताला को ज़रूरत पड़ जाए, हमारे जवानी की ज़रूरत पड़ जाए, हमारे तन मन धन की ज़रूरत पड़ जाए, हमारे मालो ज़र की ज़रूरत पड़ जाए, अपने आप को पेश करो, लोगों से मुकाबला हो कि अगर आपने अल्लाह के राह में 10 रुपए का नजराना पेश किया है तो हमारी जानिब से 12 रुपए का रहेगा। यह मुकाबला उक़बा के हवाले से होना चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम इंशाअल्लाह तहज्जुद का एहतमाम करेंगे। अगर वो फ़र्ज रोज़ा रखते हैं, हम नफली रोज़ा भी रखेंगे। अगर वो 1 मरतबा हज करके आए हैं, इंशाअल्लाह हम उम्रा करने जाएंगे। ऐसा जज्बा हमारे यहाँ हो, यही जज्बा मदीने के मुसलमानों के अंदर था। लिहाजा हमको आपको चाहिए कि वो जज्बा अपने यहाँ पैदा करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको मिन जुमला बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे ईमान के साथ रखे, खात्मा हो ईमान बिल खैर पे हो, और हम सब अल्लाह से अल्लाह के जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।